जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि औरत नर्क का द्वार है। ऐसे हमारे गुरुजी विश्वामित्र जी कहते हैं। वाह क्या ख्याल है, लेकिन एक तुम हो जो औरत के चक्कर में लगे रहते हो क्योंकि ये तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों को डांटने की? तुम क्या समझते हो इज्जत सिर्फ तुम्हारी है, हमारी नहीं है? अरे अमीर होंगे अपने घर के, यहाँ अपनी अमीरी का रोब जमाने की कोशिश की ना तो ध्यान में रखो हम भी पहाड़ की लड़कियाँ हैं, चीर के रख देंगे। हाँ दुश्मन बाबा, इससे कह दो कि हम इसके मुंह नहीं लगना चाहते। शक्कू जी। अरे इनके मुंह लगना ही कौन चाहता है? ये मुंह और मसूर की दाल। हा? मसूर की दाल भी अच्छी होती है, कम से कम अपनी औकात तो जानती है। सैंडी, इससे कहो कि अभी इसी वक्त चले जाए। शक्कू जी। इनसे कह दो कि वो लड़कियां बेचारी इनकी सेवा करने के लिए आई थी और सेवा करने का ये फल देने की तहजीब इनके शहर में होंगी, यहाँ नहीं। हा? एक चाय का बागान का खरीद लिया, अपने बाप का राज समझने लगे। शक्कू जी ठीक कहती है। इससे कहो कि इसी वक्त बाहर निकले। शक्कू जी। अरे तुम क्या मुझे बाहर निकालोगे? ये हमारा इलाका है, क्या समझे? ये तो हमारी मेहमान नवाजी है कि तुम्हारा इतने दिन लिहाज किया, वरना कब का बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ से रवाना कर दिया होता, क्या समझे? शक्कू जी आप बाहर चलिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्रोफेसर साहब आपने ठीक ही कहा है, औरत नर्क का द्वार है। तो ये बात है। हाँ शक्कू जी, दुष्यंत जी के माँ बाप भी परेशान है, इसीलिए तो यहाँ भेजा है। तुम फिक्र मत करो शेंडी, मैंने अगर तुम्हारे दुष्यंत बाबा के दिल से औरत का ये खौफ नहीं निकाला तो मैं भी पहाड़ की बेटी नहीं, क्या समझे? लाल? क्यों बे, इस बार मुझे भूल गया? कब आया? नहीं आपको गलतफहमी हो रही है, मैं मुरारी लाल नहीं हूँ, मैं आपको जानता नहीं। क्या कहा? तू मुझे नहीं जानता? नहीं। मुझे भूल गया तू? राजू गाइड को भूल गया? वो मीना कहाँ है? कौन मीना? जिससे लेकर तू पिछली बार यहाँ आया था और तब मैंने ही तो कमरा दिलवाया था तुझे, और जब तेरी बीवी आई थी तो उस मीना को ले जाकर मैंने अपने कमरे में रखा था। मुरारी लाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे शुभ शुभ शुभ, मैं मुरारी नहीं, अरे मैं तो दुष्यंत कुमार हूँ, दुष्यंत कुमार मेहरा। दुष्यंत कुमार नमस्कार। सुनो, कमाल है, वैसे राजू गाइड की याददाश्त बड़ी तेज है। वो मुरारी लाल भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखता था। तुम कहाँ से आए हो? अरे गाइड भाई, हम तो बम्बई से हैं। बम्बई का बाबू। कोई गाइड तो नहीं रखा ना? मुझे रख लो, पैसे जो जी नहीं जरूरत नहीं भैया, मैं माफ करो। अरे माफ करो, अरे ठीक है भाई, नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। घुमाने ले चलते हैं। अरे घुमाने नहीं, एक काम करो गाइड भाई, ये तो बताओ ये सागर वैली टी एस्टेट कहाँ है? वो तो पहाड़ी के उस पार है, बहुत दूर है, वहाँ और कभी जाएंगे। नहीं कभी और नहीं, हमें अभी अभी वहीं जाना है क्योंकि एक चाय का बागान देखना है खरीदने के लिए। इसलिए प्लीज। ऐसी बात है तो फिर चलो, अभी ले चलते हैं, अभी चलो। लगता है देवानंद का फैन है ये। अरे कौन से रास्तों से ले जा रहा है बाबू, जरा संभल के चलना, इन रास्तों पे अक्सर लोग फिसल जाया करते हैं। अरे हम फिसलने वालों में से नहीं है। वैसे बाबू, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, यहाँ अक्सर लोग प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी एक साथ में मिलकर आते हैं और एक तुम हो जो अकेले ही चले आए हो, क्या बात है? क्योंकि ना मेरी कोई पत्नी है और ना ही प्रेमिका। मैं औरत जात से नफरत करता हूँ। औरत तो नर्क का द्वार है, वो तो प्यार के काबिल ही नहीं होती। नामुमकिन, असंभव। क्या बड़बड़ किए जा रहा है? मैं तुमसे नहीं, अपने आप से बात कर रहा हूँ। प्यार के बगैर भी कोई जी सकता है, ये कैसे मुमकिन है? अब मुझे देख लो, मैं जिससे प्यार करता हूँ अब तक मैंने उसे बताया तक नहीं है, लेकिन मुझे कितना अच्छा लगता है उसके साथ बातें करना, उसको बस देखते रहना, उसके साथ घूमना फिरना। ओहो, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में पहले कोई कमी थी मेरे। अरे ऐसी गंदी गंदी बातें बोलकर तू मेरा धर्म भ्रष्ट कर देगा। मैं तेरे साथ नहीं चलता, मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तेरे साथ। अबे हंसता क्या है? चल हाथ दे मुझे, हाथ दे। जय प्रोफेसर विश्वामित्र जी की जय।
अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरी जगह कोई लड़की होती तो क्या तुम मदद ना लेते? लड़की होती तो ना। चल चल अभी जल्दी चल, तूफान आने वाला है। चल आजा आजा। अरे बच गए राजू गाइड। जब तक ये तूफान थमता है हम कुछ देर के लिए यही पनाह लेते हैं। हाँ, ख्याल बुरा नहीं है। चलो चल। दरवाजा खुला है। हाँ जल्दी जल्दी। कैसा गजब का तूफान चल रहा है। अरे घर में है कोई? कोई है? अरे भाई घर में है कोई? हवा चल रही है, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ। अरे भाई खुशबू आ रही है। जितनी खुशबू आ रही है भूख उतनी ही बढ़ती जा रही है। गरम गरम रोटियां और तड़के वाली दाल, वाह! हे मकान मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम लोग तो घर में हो नहीं, लेकिन खाने पीने की सारी चीजें घर में छोड़ के गए हो, वरना कल भूख से मरी हुई 2 लाशें मिलती। क्या देख रहे हो? ये पहाड़ी इलाका है, बारिश अब रुकने वाली नहीं। लो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। श्रीमान जी, खाने की कोई जात नहीं होती। लेक्चर मत दो, तुमने लड़का बनकर मुझे बेवकूफ बनाया। और क्या करती? लड़की बन के मिलती तो तुम मुझसे बात तक ना करते। ना करता ना करूंगा। चले यहाँ से। भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? ये बला कब टलेगी? प्रोफेसर साहब को पता चला तो क्या सोचेंगे वो? पानी? भगवान ने पानी इसलिए बनाया कि इससे हमारी प्यास बुझे। लो। अच्छा बताओ, अगर पौधों से फूल ना उगते या फूल उगते लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती तो क्या होता? कभी सोचा नहीं। और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने ये संसार बनाया उसने हर चीज बहुत सोच समझकर बनाई है। जैसे फूल बने, उनकी सुंदरता बनी, उससे खुशबू बनी। दिन बना तो रात बनी, धूप बना तो छांव बनी, आकाश बना तो धरती बनी, मर्द बना तो औरत बनी। अगर उसकी रचना को ठुकराओगे तो उसका अपमान होगा। तुमने खाना खा लिया? तुमने पूछ लिया, मेरा पेट भर गया। दुष्यंत, पहले तुम लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करते थे? क्योंकि प्रोफेसर साहब नफरत करते हैं। मैं समझी नहीं। मैं समझा। प्रोफेसर साहब एक मशहूर नॉवेलिस्ट हैं। क्या कहते हैं वो, उपन्यासकार। हाँ। मैं शुरू से ही उनका फैन यानी भक्त था। उनकी हर किताब में कई बार पढ़ा करता था और उसका मेरी जिंदगी पर असर भी पड़ता था। फिर एक किताब आई, औरत नर्क का द्वार है। मैंने पढ़ी
उस किताब का मेरे दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। मेरे दिल में उनसे मिलने की ख्वाहिश जागी। मैं जब उनसे मिलने गया तो क्या देखा कि उन्होंने एक आश्रम खोल रखा है, ब्रह्मचारियों का आश्रम। वक्त तो था ही उनका, शागिर्द बन गया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ये क्या बेवकूफी कर रहा था मैं। वो या उम्र की नादानी या क्या वो ये तो बहुत अच्छा हो कि तुम मुझे मिल गई। और अब मैंने जाना कि औरत नर्क का नहीं, स्वर्ग का द्वार है। लेकिन अब तुम्हारे प्रोफेसर को पता चल जाएगा तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर मोहब्बत होगा। प्रोफेसर साहब को तो अब मैं बताऊंगा। नालायक, बेगैरत, दुष्ट, पापी, भूल गया अपने इस गुरु की शिक्षा को और गिर गया पाप की नाली में, और वो भी एक लड़की के चक्कर में। गुरुदेव, आप क्या जाने लड़की क्या हो, प्रेमिका क्या होती है। अरे स्त्री के बगैर तो आदमी अधूरा है, बेकार है। दुष्यंत, मत कर ऐसी गंदी बातें। तेरी गिरी हुई बातें सुनकर मेरा कलेजा फट गया है। अरे तू कितना बदल गया है रे रे रे। गुरुदेव, आपको भी बदलना होगा। एक दिन साबित करके दिखाऊंगा कि आप गलत हैं। आपके ये विचार भी गलत है। देख देख, मेरे नजदीक मत आ, दूर हो जा। दुष्यंत भाग जा दुष्यंत। नहीं 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 नहीं, नहीं। औरत स्वर्ग का द्वार है। मैं जब ये खबर माँ और पिताजी को सुनाऊंगा ना तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। क्योंकि मुझे आज एहसास हो रहा है कि इतने दिन वो मेरी वजह से कितने परेशान हुए होंगे। फिर मैं वापस लौटूंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बना के हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा। मगर दुष्यंत, जब तक तुम नहीं आओगे मैं कैसे रहूंगी? इस जुदाई को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती दुष्यंत। मैं भी तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन क्या करूं, जाना भी जरूरी है। मैं अगले महीने की 2 तारीख तक आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलूं? बहुत अंधेरा हो गया है। लो, हमारी जिंदगी में तो अब उजाला हुआ है। रुको ना।